भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब भगवत गीता के पहले अध्याय के अंतिम क्षण में पहुंच चुके हैं। यह वह क्षण है जहां युद्ध भूमि पर सब कुछ थम जाता है। शंखनाद थम चुका है, रणघोष शांत हो चुका है और अब एक मनुष्य पूरी तरह टूट चुका है। श्लोक 47। इस प्रकार कहकर अर्जुन युद्ध भूमि में रथ के पिछले भाग में बैठ गया। उसने बाण सहित धनुष छोड़ दिया और शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया। मित्रों, यह श्लोक केवल पहले अध्याय का अंत नहीं है, यह अर्जुन के अहंकार का अंत है। यह एक योद्धा के टूटने का क्षण है और यही गीता के जन्म का क्षण है। इस प्रकार कहकर अर्जुन अब कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। उसके शब्द समाप्त हो चुके हैं, उसके तर्क समाप्त हो चुके हैं, उसकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब वह लड़ नहीं रहा, वह तर्क नहीं कर रहा, वह विरोध नहीं कर रहा। अब वह चुप हो गया है, रथ के पिछले भाग में बैठ गया। मित्रों, यह दृश्य अत्यंत अर्थपूर्ण है। कुछ समय पहले तक अर्जुन रथ के अग्रभाग में खड़ा था, सीना ताने हुए, गांडीव थामे हुए योद्धा बनकर, और अब वह पीछे बैठ गया है। यह पीछे हटना डर का नहीं है, यह अहंकार से पीछे हटना है। यह स्वीकार है, मैं अब नेतृत्व नहीं कर सकता, मैं अब निर्णय नहीं कर सकता, मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। उसने बाण सहित धनुष छोड़ दिया। मित्रों, यह केवल शस्त्र त्याग नहीं है, यह पहचान का त्याग है। गांडीव अर्जुन का नाम था, उसकी शक्ति थी, उसकी पहचान थी, और अब वह धनुष उसके हाथ में नहीं है। यह संकेत है अब अर्जुन अपने बल पर कुछ नहीं करेगा और फिर शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया। मित्रों, यह शोक कमजोरी नहीं, यह पूर्ण ईमानदारी है। अर्जुन अब छुपा नहीं रहा, वह मजबूत दिखने की कोशिश नहीं कर रहा। वह जैसा है वैसा ही कृष्ण के सामने बैठा है, टूटा हुआ, डरा हुआ, भ्रमित, लेकिन सच्चा। और यही गीता की सबसे बड़ी शर्त है। जब तक मनुष्य सच्चा नहीं होता तब तक ज्ञान नहीं उतरता। अब अर्जुन लड़ने की स्थिति में नहीं है, सोचने की स्थिति में नहीं है, तर्क करने की स्थिति में नहीं है। अब वह केवल शरण लेने की स्थिति में है, और यही वह क्षण है जहाँ कृष्ण अब तक मौन थे और अब बोलने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पहला अध्याय समाप्त होता है। इसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिना विषाद के विवेक नहीं आता, बिना टूटे मनुष्य सीखता नहीं, बिना झुके ज्ञान उतरता नहीं। अर्जुन बैठ गया है, अब युद्ध रुका हुआ है, अब समय मानवता के सबसे महान संवाद का है। और अगले अध्याय से श्री कृष्ण बोलेंगे न किसी योद्धा से, न किसी राजा से, एक टूटे हुए मनुष्य से। प्रिय मित्रों, यदि आपने कभी अपने जीवन में ऐसा क्षण महसूस किया हो जब आप थक गए हो, आपके हाथ से सब कुछ छूट गया हो और आप बस बैठ गए हो, तो जान लीजिए वही क्षण आपके भीतर भी गीता के आरंभ का क्षण है। गीता वहीं शुरू होती है जहां मनुष्य अपने आप को बचा नहीं पाता। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब आगे अध्याय 2 से श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश प्रारंभ होगा, जो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं। ओम शांति शांति शांति।